दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर स्पर्धा परीक्षा में अक्सर बार बार पूछे गए हैं। तो आइए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1948 या फिर डी 14 नवंबर 1949। तो आप में से हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। प्रश्न दूसरा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर डी सरदार पटेल। तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के निर्माता किसे कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी बाल गंगाधर तिलक। तो हम में से सभी जानते हैं कि जो संविधान को निर्माण करने का कार्य किया है वो भीमराव अंबेडकर ने किया है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाद में चौथा प्रश्न, तो हमारा चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो जो प्रस्तावना है उसमें हमारे भारत को किस रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो हमारे ऑप्शंस है ए संघीय राज्य, बी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, सी लोकतांत्रिक राज्य या फिर डी राजतंत्र। तो जो हमारी प्रस्तावना में हमारे भारतीय संविधान में हमें लिखा है वो है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य, इस तरह से भारत को प्रारूपित किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संविधान सभा में कितने अनुच्छेद है? तो हमारा ऑप्शन है ए 395, बी 448, सी 465 या फिर डी 370। तो हमारा जो संविधान में कुल आर्टिकल है वो है 448, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाद में सी, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है ए 1946, 1947, 1948 या फिर 1950। तो जो संविधान सभा का पहली बार गठन हुआ था वो हुआ था 1946 में, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाद में प्रश्न 7, संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा? तो वो जो संविधान तैयार करने में वक्त लगा था वो था, ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष 5 माह 12 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष 2 माह 10 दिन या फिर ऑप्शन डी 2 वर्ष 6 माह 10 दिन। तो हमारा सही आंसर होगा दो, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बाद में भारत का संविधान किस देश के संविधान पर सबसे अधिक आधारित है? तो हमारे ऑप्शंस है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी फ्रांस। तो हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे ज्यादा ब्रिटेन पर आधारित है। ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 9, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से, राजनीति निदेशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से या फिर न्यायपालिका से। तो हमारे संविधान का जो भाग 3 है वो मूल अधिकारों से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब प्रश्न 10, सवाल नंबर 10 है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ए जनता, बी संसद, सी निर्वाचन मंडल या फिर डी राज्यपाल। तो हमारा सही आंसर होगा सी निर्वाचन मंडल, ये राष्ट्रपति का चुनाव करता है। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो हमारा ऑप्शन है ए 42वां, बी 44वां, सी 46वां या फिर डी 52वां। तो वो जो मौलिक कर्तव्यों का संविधान में संशोधन से जोड़ा गया है वो है
संशोधन 42वां, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 12, संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो हमारे ऑप्शन है ए 1950, बी 1976, सी 1980 या फिर डी 1992। तो हमारा सही आंसर होगा 1976। 1976 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया है। फिर हमारा प्रश्न 13वां आता है, न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 124 से 147, बी अनुच्छेद 52 से 78, सी अनुच्छेद 12 से 35 या फिर डी अनुच्छेद 368 से 395। तो न्यायपालिका से जो संबंधित अनुच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 124 से 147। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो हमारा सही आंसर होगा ए, राष्ट्रपति, ये राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर या फिर 2 अक्टूबर। तो जो संविधान दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। प्रश्न क्रमांक 16, सुप्रीम आपातकाल की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर कोर्ट। तो जो आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, इसलिए हमारा बी इज द राइट आंसर सही होगा। प्रश्न क्रमांक 17, संविधान सभा में संघ का अर्थ क्या है? राज्यों का समूह, केंद्र सरकार, राष्ट्र और राज्य दोनों या फिर लोकसभा। तो हमारा सही आंसर होगा राष्ट्र और राज्य दोनों। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से, मौलिक अधिकारों से, आपातकाल से, नागरिकता से। तो हमारा ए इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से कलम 376 या फिर अनुच्छेद 370 संबंधित था। 19वां 19वां प्रश्न है, संविधान के अनुसार नागरिकता किस भाग में दी गई है? तो हमारा ऑप्शन है भाग 3, भाग 2, भाग 4, भाग 5। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा भाग 2, ए इज द राइट आंसर। नागरिकता का जो भाग है वो भाग 2 में दिया गया है। प्रश्न 20, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रश्न ए, ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी चेन्नई, सी दिल्ली और डी कलकत्ता। तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है वो आप में से सभी जानते हैं, तो वो है दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 21, भारत में संसद के कितने सदन हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो भारत में जो संसद है वो संसद के जो सदन है वो 2 है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 22, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो हमारे ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो हमारा सही आंसर होगा जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष ये सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 23, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह हमारा ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी स्थायी सदन या फिर डी 4 वर्ष। तो जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता, वो स्थायी सदन होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 24, राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे ऑप्शन है ए 245,
बी 250, सी 275, डी 300। तो हमारा सही उत्तर होगा राज्यसभा के जो सदन में सदस्य संख्या होती है वो होती है 250। प्रश्न क्रमांक 25, लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा में जो अधिकतम संख्या का प्रावधान किया गया है वो ऑप्शन नंबर ए 500, ऑप्शन नंबर बी 545, ऑप्शन नंबर सी 552, ऑप्शन नंबर डी 506। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 552। ये लोकसभा में अधिकतम संख्या का प्रावधान है। प्रश्न क्रमांक 26, संविधान के अनुच्छेद 32 से संबंधित अधिकार कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी शिक्षा का अधिकार। तो हमारा सही उत्तर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। प्रश्न क्रमांक 27, मौलिक अधिकार कितने हैं? ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। तो जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं वो कुल 6 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 28, संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व ए भाग तत्व किस भाग में है? तो जो संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4, भाग 3, भाग 5 या फिर भाग विचार। तो हमारा सही उत्तर होगा भाग 4। प्रश्न क्रमांक 29, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? प्रश्न ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। तो जो राष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम आयु दी गई है वो है 35 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 30, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए लोकसभा, बी राष्ट्रपति, सी राज्यसभा, डी सुप्रीम कोर्ट। तो हमारा सही उत्तर होगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रश्न क्रमांक 31, भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो जो उपराष्ट्रपति इनका कार्यकाल होता है वो भी 5 साल का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 32, संविधान का कौन सा भाग न्यायपालिका से संबंधित है? ए भाग 5, बी भाग 6, सी भाग 7 या फिर डी भाग 10। तो जो संविधान का न्यायपालिका से संबंधित भाग है वो है ए, मतलब भाग 5 इस न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद प्रश्न क्रमांक 33, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? हमारे ऑप्शंस है अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 370 ए या फिर डी अनुच्छेद 370 नहीं बल्कि 370 से पहले 338 संविधान संशोधन। तो जो था वो था 368, जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो प्रश्न क्रमांक 34, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है ए अनुच्छेद 306, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368 या फिर अनुच्छेद 356। तो जो संविधान का संशोधन जिस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है वो होता है अनुच्छेद 368। प्रश्न क्रमांक 35, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। तो जो संविधान का संरक्षक होता है उसे सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 36, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से सुनिश्चित की गई है? तो वो अनुच्छेद 50, 1932, 124 या फिर डी 226। तो जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो अनुसूची 124 में दी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 37, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया?
तो ए 1950, बी 1976, सी 1985 या फिर डी 1990। वो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है 1976 में। अनुच्छेद 21 के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। तो जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में दिया गया है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 39, संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? प्रश्न ऑप्शन नंबर ए भाग 9, भाग 8, भाग 10 या फिर भाग 11। तो जो भाग 9 है वो संविधान के पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज प्रणाली किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई है? तो वो हुई है ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति, बी कन्हैयालाल समिति, सी अशोक मेहता समिति या फिर गोपाल कृष्ण गोखले समिति। तो जो पंचायत राज प्रणाली लागू की गई है वो की गई है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 41, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा, संविधान का परिचय, संविधान का लक्ष्य या उपर्युक्त सभी। तो जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो आत्मा, संविधान की आत्मा, परिचय और लक्ष्य तीनों को ध्यान में रखकर दी गई है। प्रश्न क्रमांक 42, संविधान में संशोधन का अधिकार किसे है? तो फिर हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी संसद, सी सुप्रीम कोर्ट, डी प्रधानमंत्री। तो हमारा सही आंसर होगा संसद। संसद को संशोधन का अधिकार है। प्रश्न क्रमांक 43, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो हमारे ऑप्शन है 352, 356, 360 या फिर 370। तो संविधान का जो अनुच्छेद 352 है वह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। वित्त आयोग कितने वर्षों में बनता है? ए हर 3 वर्ष में, हर 5 वर्ष में, हर 10 वर्ष में या फिर हर 12 वर्ष में। तो जो वित्त आयोग है उनका जो कालावधि है वो है 5 वर्ष का। प्रश्न क्रमांक 45, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां शेड्यूल्स है? तो जो अनुसूचियां है वो ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 8 या फिर ऑप्शन नंबर डी 11। तो जो संविधान संशोधन में अनुसूचियां दी गई है वो है 12। कुल 12 अनुसूचियां संविधान संशोधन में दी गई है। संविधान में किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए भाग 4A, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 9। तो जो ऑप्शन नंबर ए वो राइट होगा। भाग 4A में जो मौलिक कर्तव्य है वो दिए गए हैं। समानता का अधिकार किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो जो समानता का अधिकार दिया गया है वो 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या फिर 25 से 28 के बीच है। तो हमारा सही आंसर होगा 14 से 18 के बीच जो कुछ भी दिया है वो समानता के अधिकार पर आधारित दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 48, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिन्हें हम कैग बोलते हैं की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा या फिर वित्त मंत्री। तो हमारा सही उत्तर होगा राष्ट्रपति जो है वो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। प्रश्न क्रमांक 49, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, कोई निश्चित अवधि नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। भारतीय संविधान का प्रारूप किस भाषा में तैयार किया गया था? तो हमारा ऑप्शन है ए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, केवल हिंदी में, केवल अंग्रेजी में या फिर संस्कृत में। तो हमारा ऑप्शन ए
सही होगा। हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों भाषाओं में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब